थैंक यू, थैंक यू। जी, सबसे पहले आज हम समझेंगे S1। जैसे E1 तक कल हमने पढ़ा था। S1 में जो देवता हैं वो कैसे काम करते हैं। S1 में देवता अनिल है। अनिल को यदि हम कहें तो इन्हें थोड़ा अच्छे से समझा जाए तो अनिल पर्यायवाची पता है किसका होता है? अनल, अनिल, अग्नि, ये सब क्या है? अग्नि के ही रूप हैं। अग्नि के ही अलग अलग नाम हैं, अनिल हो या अनल हो। ठीक है। तो S1 का यदि एंट्रेंस आपका है या S1 आपके घर में किसी भी प्रकार पीड़ित है अर्थात खराब है, वहां पे आपने S1 किसकी दिशा हो गई? अग्नि तत्व हो गया वहां। और अग्नि तत्व में आपने क्या रख दिया? जल को लाकर रख दिया। तो क्या होगा? वो आपका जो अनिल है वो इफ्लेक्टेड हो जाएगा, पीड़ित अवस्था में आ जाएगा। और पीड़ित अवस्था में अनिल के आने के कारण चीजें ऐसी होंगी कि आपके जो घर के लड़के हैं ना, वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। आपके घर के जो लड़के हैं वो आपके बात को नहीं मानेंगे, या फिर हम कहें जो लड़के होते हैं S1 एंट्रेंस के, वो अपने परंपरा से विरुद्ध जाते हैं, अनऑर्थोडॉक्स चीजों को करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, जिसे हम राहु को एक्सप्लेन करते हैं वैसे। S2 में पूषा देवता है। पूषा यदि S2 की किसी की एंट्रेंस है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा यह है कि वह अपने जीवन के अंतर्गत जॉब को करे, क्योंकि पूषा S2 एंट्रेंस या जो पूषा देवता है वो जॉब के लिए बहुत बेहतर होते हैं। यदि S2 एंट्रेंस है तो जॉब के लिए, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे जो S2 एंट्रेंस है पूषा देवता जो है वो व्यापारियों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जो जॉब में है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। यदि आपके जॉब में कोई समस्या आ रही है तो आप कौन से देवता को देखेंगे? आप जाके पूषा को टच करेंगे और पूषा को देखेंगे कि पूषा की क्या स्थिति है, वो ठीक है या नहीं है। कैसे देखना है? एंटी एलिमेंट आपको देखने हुआ है, एंटी एलिमेंट या किसी प्रकार उससे कोई हानि तो नहीं है, वो जाकर देखना है। S3 में आते हैं बिताथा। बिताथा देवता सक्सेस को दे रहे हैं। अब जॉब में सक्सेस हो या बिजनेस में सक्सेस हो या किसी भी फील्ड में सक्सेस हो, उस सक्सेस को कौन देंगे? बिताथा देंगे। तो जो हम बात किए थे E3, E4, S3, S4, N3, N4, W3, W4, ये जो इंट्रेंस 8 है ना, वो अच्छे इसलिए ही माने जाते हैं। अब S3 है, वो जॉब के लिए भी ठीक है, बिजनेस के लिए भी ठीक है, या हम कहें तो हर क्षेत्र के लिए जो S3 इंट्रेंस जिसमें बिताथा देवता है वो ठीक है। यदि आपने किसी काम को शुरू किया, उस काम को आप प्रारंभ करके उसे आगे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन उस काम में आपको सक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप वास्तु पढ़ रहे हो, वास्तु पढ़ने के बाद आप वास्तु के काम को करोगे। जब आप वास्तु के काम को कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप कौन से देवता को जाकर देखेंगे? आपका S3 का इंफ्लुएंस हो या नहीं हो, आप जाकर देखेंगे किसे? बिताथा को देखेंगे। दूसरा, यदि आपको सक्सेस चाहिए तो एक वर्चुअल एंट्री होती है, एक वर्चुअल एंट्री एक होती है, आगे की कक्षा में हम समझेंगे। उसे आप बना देंगे तो उससे क्या होगा? आपके बिताथा देवता एक्टिव हो जाएंगे, और बिताथा देवता के एक्टिव होने से सक्सेस जो है वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। S4, S4 के देवता गृहाक्षत हैं। गृहाक्षत या गृहाक्षत, बहुत दो तीन नाम इनके दिए जाते हैं। ये जो देवता हैं S4, S4 का एंट्रेंस किसके लिए अच्छा है? S4 का एंट्रेंस उनके लिए बेहतर है, उनके लिए बहुत अच्छा है जो फैक्ट्री का काम करते हैं या जो चीजों को बनाते हैं, अर्थात जो कुंडली के 8 भाव हैं, 8वां भाव है। आप देखिएगा बहुत अच्छे से इसे समझ पाइएगा। जब हम लाल किताब एस्ट्रो वास्तु को करते हैं तो लाल किताब एस्ट्रो वास्तु में अष्टम अष्टम भाव को साउथ बॉल कहा जाता है, दक्षिण दिशा कहा जाता है। इस पोल कहाँ आ रहा है? ठीक दक्षिण में आ रहा है, ठीक साउथ में आ रहा है। 8वें भाव में जब लाल किताब पद्धति से हम एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? 8वें भाव में साउथ दिशा आती है। तो ये क्या दे रहा है? फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के काम को यह दे रहा है। तो S4 का एंट्रेंस आपके लिए अच्छा है। क्यों? यदि आप फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं
उसमें कोई समस्या आ रही है, आपका S4 का एंट्रेंस नहीं है, तो S4 के एंट्रेंस को आपको ओपन करना है। नहीं तो उनकी कुछ चीजें हैं, उनके कुछ फूड हैं और उनकी कुछ कुछ चीजें हैं, उन्हें वहां पे रख देनी है, जिससे आपका एक कार्य है वो आगे बढ़ जाएगा। S5 में आते हैं यमा। अब यमा तो नाम ही ऐसा है, नाम ही ऐसा है यमा। यम को हम ज्योतिष में किससे संज्ञा देते हैं? शनि से देते हैं, ठीक है। यम का काम क्या है? कर्ज देना, अत्याधिक कर्ज। यदि S5 का एंट्रेंस आपके घर में खुला है तो अत्याधिक कर्ज बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, वो खत्म ही नहीं होंगे। S5 का यदि आपने किसी प्रकार S5 में जो देवता यमा है वो आपके घर में पीड़ित अवस्था में है, या फिर आपने वहां जल को ले आए हैं वहां आप, क्योंकि S5 किसकी दिशा है? S5 जो है वो साउथ की दिशा है। वहां आप नॉर्थ के एट्रीब्यूट को, जल को ले आए हैं, या ब्लू कलर को ले आए हैं, ब्लैक कलर को ले आए हैं, तो क्या करेगा ये? यमा को दुष्प्रभाव देने में विवश कर देगा, या हम कहें तो यमा को क्या करेगा? खराब कर देगा, पीड़ित कर देगा। हिंदी अच्छे से समझ लीजिए तो बेहतर है, क्योंकि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। यमा कर्ज देते हैं तो आपको यमा को देखना होगा। A6 जो है उसमें गंधर्व देवता आते हैं। अब गंधर्व देवता वो देवता हैं, जब भी आप कुछ किसी वैसे क्लासिक को पढ़ रहे हैं, वैसे किसी पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप पढ़ोगे कि इंद्र के, जो इंद्र का द्वार है या फिर जो इंद्र का दरबार है, जो इंद्र की सभा है, उसमें कौन नृत्य करते हैं, कौन डांस कर रहे हैं? वहां गंधर्व नाच रहे होते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं ना कि भाई भगवान की, भगवान विष्णु की, या हम कहें किसी अच्छे कार्य देवताओं के अंतर्गत हो रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। गंधर्व क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। तो गंधर्व क्या है? ये म्यूजिशियन को एक्सप्लेन कर रहा है, म्यूजिक को एक्सप्लेन कर रहा है। अब जहां गंधर्व हैं, यदि आपने S6 का एंट्रेंस खोल दिया है तो आपके घर में गरीबी आ जाएगी, अत्याधिक गरीबी आएगी। अब उस गरीबी को आप कैसे ठीक करेंगे? S6 को आपको ब्लॉक करना होगा, नहीं तो S6 के का जो इंटेंस है, उसकी जो चीजें हैं, जो उपाय आपको बताए गए हैं पहले की कक्षा में, कैसे उसे ट्रीट करना है वैसे आपको ट्रीट करना है। या आपके घर में किसी भी प्रकार पैसे की समस्या आ गई, अत्याधिक समस्या आ गई है, तो आपको जाकर गंधर्व देवता को देखना होगा कि क्या गंधर्व देवता इफ्लिक्शन में है। एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे हैं, जो म्यूजिशियन हैं, जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं, उनके लिए ये लाभदायक है। S6 का एंट्रेंस किसके लिए बेहतर है? जो इनसे संबंधित कार्य कर रहे हैं। S7 में आते हैं भृंगराज। भृंगराज की यदि हम बात करें तो भृंगराज एक ऐसे देवता है ना कि यदि आपने S7 का एंट्रेंस खोल रखा है अपने जीवन में या घर में, तो ये आपको फेल इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में आपको फेलियर बना देगा। हर फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करने जाएंगे वहां आप फेल हो जाएंगे। खेल कूद हो या शिक्षा हो या आपका प्रोफेशन हो, हर जगह फेल हो जाएंगे। तो S6 का, S7 का जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल उचित नहीं माना जाता है। यदि S7 का आपका एंट्रेंस है तो उसे ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो फिर उसकी रेमेडी कीजिए। जो उसके टेप आते हैं S7 में के, जो टेप आते हैं उस टेप का प्रयोग कीजिए, उससे भी आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। यदि आप ऐसे भी अपने जीवन में हर स्थानों पे फेल हो रहे हैं, आपका कार्य नहीं बन पा रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप जाकर देखेंगे तो भृंगराज जो देवता हैं वो अच्छी अवस्था में नहीं होंगे, वो किसी प्रकार रिफ्लेक्शन में होंगे, पीड़ित अवस्था में होंगे। पीड़ित कैसे होता है वो आपको पता है, यदि उसका कोई एंटी एलिमेंट वहां आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे। S8 जो देवता है वो मृगा है। S8 देवता क्या है? मृगा है। मृगा को यदि हम कहें तो हिरण कहते हैं, ठीक है।
यह रिलेशनशिप को दे रहा है हमारे जीवन में। जो भी रिलेशनशिप हमारे अच्छी हैं या खराब हो रही हैं, उसे कौन दे रहे हैं? S8 के जो मृगा देवता हैं वो दे रहे हैं। S8 का इंट्रेंस उस रिलेशनशिप के लिए श्रेष्ठ है। आप किसी भी प्रकार के, जैसे हम कुंडली में सप्तम भाव से किसी भी प्रकार के संबंधों को देखते हैं, वैसे ही S8 से हम किसी भी प्रकार के संबंधों को देख रहे होते हैं। S8 का आपका इंट्रेंस है तो बहुत अच्छा है, आपके रिलेशनशिप के लिए श्रेष्ठ है। S8 का आपका यदि मृगा देवता आपके घर में खराब स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, तो क्या होगा? आपके जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं रह पाएंगे, वहां समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। ये कहाँ पाए जाएंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेंगे। एस सेट के ठीक नीचे में मृगा देवता होते हैं। W1 में पित्रा देवता। अब जो पित्रा देवता है वो, इनके नाम से ही हम समझ सकते हैं यह क्या, पितरों का आशीर्वाद है। जैसे पंचम से नवम, अर्थात जो कुंडली का नवम भाव है वो हमें क्या दे रहा है? पितरों का आशीर्वाद देता है। वैसे ही हमारे वास्तु के अंतर्गत जो W1 इंट्रेंस है या जो पितृ देवता हैं वो क्या दे रहे हैं? हमें आशीर्वाद दे रहे होते हैं। यदि यहाँ किसी प्रकार कोई समस्या आ गई तो आपको देखने को मिलेगा, यदि पितृ देवता इफ्लिक्शन में आ गए तो आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इस घर में अचानक मृत्यु हो रही है, बार बार, या हम कहें तो एक्सीडेंट हो जाना, मृत्यु हो जाना, अचानक मृत्यु हो रही है। दूसरा क्या है? पितृ है ना, तो पितृ जब, जैसे केतु को हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं क्या? केतु कुलस्योन्नति, केतु कुल की उन्नति करता है, क्योंकि केतु क्या है? जड़ है। वैसे ही पितृ क्या है? हमारे जड़ हैं। जड़ हमारा पीड़ित अवस्था में हो जाएगा तो कुल की उन्नति, पितृ जो है वो हमें हमारे कुल को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात हमें संतान देते हैं। तो संतान के प्राप्ति में भी आपको यहाँ पितृ यदि फ्लेक्शन में है, पीड़ित अवस्था में है, तो संतान की प्राप्ति में भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। WN का यदि आपका एंट्रेंस है तो आपके पितरों के आशीर्वाद के लिए ठीक है, लेकिन ये संतान पक्ष के लिए यह उचित नहीं माना जाता है। तो यदि W8 1 के एंट्रेंस पे बात की जाए कि हाँ ये अच्छी है या बुरी है, तो इसे स्पष्ट रूप में याद रखा जाएगा, भाई इस एंट्रेंस को आप ना रखें तो आपके जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि अच्छी चीजों तो पिता का आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन अचानक मृत्यु भी दे रहा है और साथ ही संतान संबंधित समस्या भी दे रहा है, क्योंकि पितृ को वहां एक्टिव हो रहे हैं, उनकी एनर्जी फैल रही है। तो जहां अच्छी एनर्जी मिलेगी वहां तो बुरी एनर्जी भी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। W2, W2 में जो देवता है वो द्वारिक है। द्वारिक हमारे जीवन के अंतर्गत जो मित्र, विवस्यवान, अदयमा, ये जो देवता हमारे काम को प्रारंभ कराते हैं ना, हमारे करियर को आगे बढ़ाते हैं, उस करियर में स्थिरता कौन ला कर देते हैं? द्वारिक ला कर देते हैं। उस करियर में स्थिरता द्वारिक देते हैं हमें। अब यदि वो खराब स्थिति में है तो क्या करेंगे? वो अस्थिरता दे देंगे, स्थिरता देंगे, लेकिन वहां अस्थिरता आ जाएगी यदि वो अच्छे स्थिति में द्वारिक नहीं है। यदि W2 का इंट्रेंस आपने खोल दिया है तो भी क्या करेंगे? ये आपके जीवन में अस्थिरता ला कर देंगे। कहाँ अस्थिरता? अनस्टेबिलिटी ला कर देंगे, आपके करियर में ला कर देंगे। तो W2 का जो इंट्रेंस है वो भी आपके करियर के लिए उचित नहीं माना जाता है। W3, W3 के देवता जो है ना वो सुग्रीव है। बाली और सुग्रीव तो आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, सुग्रीव कौन है, बाली कौन है, आपको अच्छे से पता है। भगवान राम ने किसकी मदद की? सुग्रीव की मदद की या फिर राजा बाली की मदद की? बाली की उन्होंने मदद नहीं की, किसकी मदद की? सुग्रीव की मदद की। तो यदि सुग्रीव है तो लोग आपकी सहायता करेंगे, लेकिन यदि वो आपकी सहायता कर रहे हैं तो आपको भी उनकी सहायता करनी होगी। जब सुग्रीव की सहायता भगवान करते हैं और जब भगवान की सहायता सुग्रीव नहीं करता है तो भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि मैं कल जाकर सुग्रीव को उसी बाण से मारूंगा जिस बाण से मैंने बाली को मारा है।
मैंने उसकी सहायता की और उसकी जब सहायता का समय आया तो मुझे वो भूल गया। तो यदि लोग आपकी सहायता कर रहे हैं तो आपको भी सहायता वहां करनी होगी। इसे यूटिलाइजेशन में आप ले सकते हैं। W3 का जो इंट्रेंस है वो आपके लिए अच्छा है, लोग आपकी सहायता करेंगे, भगवान स्वयं आपकी सहायता करेंगे। यदि लोग सहायता नहीं कर रहे हैं, आपके पैर को उल्टे खींच रहे हैं, तो जो सुग्रीव देवता आपके घर में है, जो W3 में आ रहे हैं सुग्रीव देवता हैं, वो इफ्लेक्शन में होंगे, पीड़ित अवस्था में होंगे। वहां आपने उसका कोई एंटी एलिमेंट ले जाकर रख दिया है जिससे ऐसी समस्या मिल रही है। वो कलर के फॉर्म में हो या धातु के फॉर्म में हो, किसी भी प्रकार में हो, वहां आपको मिल जाएगा। W4 के जो देवता हैं वो पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत पुष्पदंत हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति देता है। अब जब हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जैसे आपकी कोई इच्छा हो, वो पूर्ण हो जाएगी, तो आप क्या हो जाएंगे, अपने जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं, आपको एक संतुष्ट जीवन मिल जाता है। तो यदि W4 का एंट्रेंस आपका है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी जितनी इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ण होगी। क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, बेस्ट में आ रहा है। बेस्ट जोन किसका है, प्रॉफिट का है, गेन का है। तो लाभ होगा तो आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी, आपको एक संतुष्ट जीवन भी मिल जाएगा। एक संतुष्ट जीवन वो जो होना चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी। एक दूसरा क्या है कि जो संतुष्ट व्यक्ति होगा ना, उसकी इच्छा बहुत कम होती है, क्योंकि वो थोड़े में ही संतुष्ट, अरे यार क्या करना है, चलो ठीक है। तो उसकी इच्छा कम होने के कारण हम यहाँ यह भी कहेंगे कि उसकी जो इच्छा है वो थोड़ी कम है, जिस कारण वो अपने जीवन में संतुष्ट हो गया है। तो जो W4 का एंट्रेंस है आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो आपको पुष्पदंत देवता को देखने की आवश्यकता है कि यदि पुष्पदंत देवता आपके इफ्लेक्शन में है, पीड़ित अवस्था में हो, वहां आपने एंटी एलिमेंट रखा है, तो वहां जाकर आपको चेक करना है, उन्हें ट्रीट करना है, उनके फूड को रखना है। और जो उनके उपाय होते हैं, जो मैंने पिछले की कक्षा में कुछ बताया है और आगे की कक्षा में जो आपको हम बताएंगे, उसे करने से आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। क्योंकि इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति है, जब शक्ति होगी तभी इच्छा को हम पूर्ण कर पाएंगे। W5 में आते हैं वरुण, वरुण देवता है। अब W5 वरुण, वरुण क्या है, जल का कारक है। यदि हम जल की बात करें तो समुद्र में या किसी भी चीज में, अब समुद्र को छोड़ दीजिए, यदि जल में आप कुछ भी डालते हैं तो क्या होता है, वो डूब जाता है, वो अपने पास रख लेता है। वरुण देवता का यदि इंट्रेंस है, W5 का यदि आपका इंट्रेंस है, तो आप बहुत कंजूस होंगे, निश्चित ही बहुत कंजूस होंगे। और कंजूस तो होंगे ही, लेकिन आपकी इच्छा भी बहुत होगी। W4 क्या दे रहे हैं, आप इच्छा पूर्ण करने की शक्ति दे रहे हैं। W5 क्या दे रहे हैं, आपकी इच्छा बहुत होगी। अब जब इच्छाएं बहुत होंगी तो इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इच्छा पूर्ण होगी ही नहीं आपकी। और जब आपकी इच्छा पूर्ण ही नहीं होंगी, जब आपकी इच्छाएं पूर्ण ही नहीं होंगी, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। जितना भी आप इच्छा आपने पूर्ण कर लो, लेकिन पुनः आपको लगेगा अरे यार ये तो बच ही गया, ये भी हो जाता, तो क्या होगा, आपका जो जीवन है असंतुष्ट रहेगा। इतनी इच्छा रहेगी, जीवन असंतुष्ट ही रहेगा। तो वरुण देवता को आपको देखने की आवश्यकता है। और W5 का इंट्रेंस जो है वो एक तरीके से अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यदि आप कंजूस हैं, यदि आप बहुत एक करके चल रहे हैं अपने जीवन में, तो इच्छा निश्चित ही पूर्ण नहीं हो पाएगी और आपका जो जीवन है वो असंतुष्ट रहता ही है। W6, W6 में जो देवता आते हैं वो असुर हैं। असुर का नाम ही एक ऐसा है, असुर, जिसका कोई सुर ताल नहीं है, जिसका कोई सुर ताल नहीं होता है। ये जो असुर देवता है ना, वो डिप्रेशन को देने वाले हैं। असुर जो देवता हैं वो हमारे जीवन के अंतर्गत एक डिप्रेशन को देने वाले हैं। तो ये W6 का जो इंट्रेंस है वो बिल्कुल उचित नहीं माना जाता है। यह इंट्रेंस ना हो तो बेहतर है। और यदि डिप्रेशन आ रहा है, ज्यादा आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको W6 को देख, W6 में जो देवता हैं
असुर, उसे देखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनके पास धैर्य है, असुर के पास धैर्य है, वो बहुत धैर्यशाली है। धैर्य इसलिए है ना कि वो, यदि देवता 1000 वर्ष जब तप कर रहे हों, तो जो असुर होते हैं वो लाख वर्ष तप करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जब भगवान वरदान दे देते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने जीवन को अच्छा जिए या बुरा जिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना ले या देवताओं को कष्ट दे दे। और जब वो देवताओं को कष्ट देते हैं और जब भगवान विष्णु उन्हें पीड़ित करने लगते हैं, जब भगवान विष्णु उन्हें सजा देने लगते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि भैया आप कर किया क्या जाए। तो ये अपने कारण ही खुद डिप्रेशन में आते हैं। W6, W7 के जो देवता हैं वो सोसा हैं, जो मैंने आपसे पूछा था कुछ देर पहले, सविता जी। सोसा देवता एक शांतिपूर्ण जीवन को देते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक व्यक्ति है, ठीक है, उस वैज्ञानिक व्यक्ति के पास यदि आप जाते हैं तो उसका जीवन आपको अस्त व्यस्त नहीं दिखेगा, शांतिपूर्ण दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो शांतिपूर्ण व्यक्ति है ना, वही रिसर्च कर सकता है। यदि मन आपका शांत है तभी आप रिसर्च कर सकते हैं। जो सोसा देवता है वो क्या बनाते हैं? रिसर्चर व्यक्ति को बनाते हैं, रिसर्च देते हैं उसके जीवन में लाकर, और शांतिपूर्ण जीवन को भी देते हैं। यदि आपका जीवन जो अशांतिपूर्ण है, शांति आपके जीवन में है ही नहीं, आपका मन बिल्कुल अशांत रह रहा है, तो निश्चित ही आपका जो इंट्रेंस है वो W7 का है, या आपके घर में सोसा देवता जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, वहां आपने उनके एंटी एलिमेंट को, उनके दुश्मन को आपने वहां प्लेस कर दिया है, जिससे वो खुद परेशान है कि भैया जितना जल्दी इसे हटाओ तो मैं तुम्हें शांतिपूर्ण जीवन दूंगा। मैं खुद अशांत हूं तो तुम्हें मैं शांतिपूर्ण जीवन कैसे दे सकता हूँ। W8, W8 का जो एंट्रेंस है ना वो बिल्कुल उचित नहीं माना जाता है। उचित इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि W8 का एंट्रेंस के जो देवता है वो पाप यक्षमा है। पाप यक्षमा का मूल, यदि हम कहें, इनका जो जड़ पाप यक्षमा का, वो एडिक्शन है। और वो एडिक्शन है जो हमें नशा को दे रहा है। और W8 का यदि आपने एंट्रेंस बना रखा है तो आप एडिक्ट हो जाएंगे, आप ड्रग्स लेना प्रारंभ कर देंगे, और भी जो चीजें हैं उन सबको आप लेना प्रारंभ कर देंगे, आप एडिक्शन में चले जाएंगे किसी प्रकार का। और जो एडिक्शन जो होगी वो बुरी होगी, अच्छी एडिक्शन नहीं होगी। अच्छी एडिक्शन होती है क्या? कि कंटिन्यू पढ़ना। क्या होगी? बुरी एडिक्शन होगी, क्योंकि क्या है? पाप एक क्षमा है, इनके नाम में ही पाप आ रहा है। जो W8 का एंट्रेंस है वो बिल्कुल उचित नहीं माना जाता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा जो है वो एडिक्ट है, तो उसके लिए आपको पाप या क्षमा को जाकर ट्रीट करना है, तो 43 डेज के अंदर वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। N1 में जो देवता आते हैं वो रोगा आते हैं। रोगा, रोगा का कार्य है आपके दुश्मनों को बढ़ा देना। जैसे हमारे शरीर में यदि कोई वैसी चीजें आ जाती हैं जिसे बैक्टीरिया या क्या कहते हैं, वो चीजें यदि हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तभी हमें रोग होता है। या रोग को यदि हम, बीमारियों को यदि हम देखें तो बीमारी बहुत प्रकार की होती है। एक शरीर की बीमारी होती है, एक बाहर की भी बीमारी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो समाज के दुश्मन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यार ये तो समाज की एक बीमारी है। तो जो रोगा देवता, N1 जो एंट्रेंस है, उनके जो देवता रोगा हैं, वो क्या करते हैं? आपके दुश्मनों को बढ़ावा देते हैं, आपके दुश्मन को बढ़ाते हैं, आपके दुश्मन अत्याधिक बढ़ जाएंगे। N1, यदि आपके दुश्मन अत्याधिक भी हैं तो आपको किस देवता को देखने की आवश्यकता है? N1 में रोगा देवता को देखने की आवश्यकता है। N1 की यदि आपकी एंट्रेंस है तो उसे आप ट्रीट कीजिए, या फिर हो सके तो ब्लॉक कर दीजिए। यदि W8 है तो आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। N2, N2 में सबसे बेस्ट, या फिर कहें तो सबसे अच्छे देवता आते हैं N2 में, वो है नागा। नागा देवता जो है वो N2 में आते हैं। नागा देवता आकर्षण को दे रहे होते हैं, हमें आकर्षण को दे रहे होते हैं नागा देवता। आकर्षण को यदि हम लेकर चलें तो यदि आप नवविवाहित हैं, अभी आपका विवाह हुआ है,
तो यदि आपका बेडरूम N2 में आ जाए, बेडरूम का जो बेड है वो N2 में आ जाए, या N2 में आप अपनी फोटो को वहां प्लेस कर दें, या बहुत समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही है तो जो लविंग बर्ड आता है उसे आप यहाँ प्लेस कर दें, अपनी साथ की फोटो यहाँ लगा दें N2 में, तो क्या होगा, आपके ये जो संबंध खराब हो रहे हैं वो नागा देवता की कृपा से ठीक हो जाएंगे। तो नागा देवता जो है वो हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे होते हैं। N2 का एंट्रेंस आपका है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अट्रैक्टिव बन जाओगे अपने जीवन में, लोगों के लिए, समाज के लिए अट्रैक्शन का एक केंद्र आप बन जाओगे। यदि आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, या फिर हम कहें कोई आप जमीन वगैरह बेचना चाह रहे हो, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो, नहीं हो रहा है, तो N2 में अपने प्रोडक्ट को रख देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, उसमें अट्रैक्शन आ जाएगा, और वो अट्रैक्शन आने के कारण आपके प्रोडक्ट सेल होना प्रारंभ हो जाएंगे, बिकना प्रारंभ हो जाएंगे। N2 का आप वर्चुअल एंट्रेंस भी खोल सकते हैं। N2 का वर्चुअल आप एक एंट्रेंस भी खोल सकते हैं, एक रॉड के द्वारा या फिर कहें तो एक चित्र के द्वारा इसे खोला जाता है, जो आगे के हम चर्चा करेंगे इसकी। N3, N3 जो एंट्रेंस है इसके जो देवता हैं वो मुखिया हैं, मुख्य या मुखिया हैं। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, क्योंकि यह जो मुखिया देवता है ना वो हमारे मुख्य कार्य को कराकर पैसे को लाते हैं। N3 का एंट्रेंस बहुत अच्छा है। यदि आप किसी का काम कर रहे हो, आज आपने उसका काम किया, पेमेंट आपको 2 महीने बाद आए हैं, पेमेंट आपको बहुत लेट से हो रहा है, तो आपको यह देखने की आवश्यकता है कि कहीं आपके वास्तु के अंदर जो मुखिया देवता है, जो N3 है, वहां आपने उसका एंटी एलिमेंट तो नहीं रख दिया। निश्चित ही वहां कुछ होगा, तभी आपके जो पैसे हैं वो आ नहीं रहे हैं, फंस जा रहे हैं। काम तो आप कर रहे हो, विवस्वान मित्रा ये सब जो है वो काम तो करा रहे हैं आपसे, लेकिन मुखिया जो है वो प्रमुख है कि वो पैसे को लाते हैं, पैसा आना, मनी। नॉर्थ डायरेक्शन किसका है, मनी का है, नए नए अवसर का है, तो वो आपको लाकर N3 देते हैं। N3 की एक और विशेषता होती है कि N3 यदि है तो पुरुष संतान आपके घर में उत्पन्न होते हैं। तो यदि किसी को पुरुष संतान चाहिए तो N3 का वो वर्चुअल एंट्रेंस खोल सकता है, या N3 का जो एंट्रेंस है वैसे स्थानों में भी जाकर वो रहे तो उसके लिए भी वो श्रेष्ठ कार्य करता है। यदि N3 को आपने किसी प्रकार खराब कर दिया है, पीड़ित कर दिया है, तो उसके जो ट्रीटमेंट है उसे जाकर वहां कीजिए। N4 के जो देवता है वो भल्लाट हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत से पिता होते हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, और सभी बच्चों को प्रॉपर्टी देंगे, आपको नहीं देंगे। उनके 4 बेटे हैं, 3 को उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी, आपको नहीं दी। तो N4 के जो भल्लाट देवता है ना वो आपके पिता से आपकी प्रॉपर्टी दिलाने में सहायक है, आपके पिता से आपकी प्रॉपर्टी दिलाने में सहायक होते हैं। तो N4 का जो एंट्रेंस है वो हम कहें तो जो खानदानी प्रॉपर्टी लोगों की होती है उसे दिलाने में सहायक होते हैं, या फिर हम कहें प्रॉपर्टी दिलाने में सहायक होते हैं। यदि भल्लाट देवता किसी प्रकार से अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसके लिए भी आप इनके जो फूड हैं, लगभग सुपारी इनका फूड है, तो उसे आप वहां रख दीजिए, उससे भी आपका कार्य हो जाएगा। N4 के बाद हम आते हैं N5। N5 के जो देवता हैं वो सोमा है। अब सोमा देवता धार्मिक है, धर्म कर्म के चीजों को दे रहे हैं, धार्मिक चीजों को वो दे रहे हैं। N5 का इंटरेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप किसी घर में गए हो और उस घर में जाने के बाद आप धार्मिक हो गए हो, धर्म कर्म से आप जुड़ गए हो, अच्छे से आप धर्म से जुड़ गए हो, नीति नैतिकता आपके पास आ गई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, इसमें कोई ये नहीं है। N5 का एंट्रेंस आपके लिए ठीक है। N6 के देवता भुजंग हैं। भुजंग को यदि हम हिंदी में बात करें तो भुजंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या है, सांप है, सर्प है, भुजंग।
सर्प है। सर्प का कार्य क्या होता है? भ्रम उत्पन्न करना। तो भुजंग का जो काम है वो भ्रम हमारे जीवन में उत्पन्न कर देते हैं। अरे हमारे पीछे कोई है, कोई सामने बैठा है। तो यदि N6 का आपका इंट्रेंस है तो आपके जीवन के अंतर्गत ये क्या लाएंगे? एक प्रकार का भ्रम लाएंगे। अब भ्रम ये कई प्रकार का ला सकते हैं। आपको संबंधों में, रिलेशनशिप में भी आपको भ्रम लगेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, आपको आपके फैक्ट्री में यह भ्रम होगा कि अरे कोई वर्कर जो है वो तो सामान की हेरा फेरी नहीं कर रहा है, या कोई पैसे तो नहीं ले रहा है। बहुत प्रकार के आपके भ्रम हो गए, और उन भ्रम के कारण आपके जो अच्छे अच्छे कर्मचारी हैं, या फिर जो आपका अच्छा जीवन चल रहा है, उसे आप बर्बाद कर लेंगे। ये समझ लीजिए कि राहु का काम भुजंग देवता करेंगे। और सर्प क्या होता है? वो स्वयं राहु है। N6, N6 का इंट्रेंस शुभ नहीं माना जाता है। N7, N7 और N8, N7 के जो देवता हैं वो अदिति हैं। अदिति अच्छे हैं, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे हैं। आप इनसे हर क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर है। N7 का एंट्रेंस आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक समस्या इसमें है। समस्या क्या है? कि जो घर की लड़कियां होती हैं वो अपरंपरागत तरीके का व्यवहार करने का प्रयास करती हैं, अर्थात अलग धर्म में जाने का या फिर अलग धर्म को अपनाने का प्रयास करती हैं। तो यह उचित नहीं होता है। N8 में यदि आप वर्चुअल इंट्रेंस आप रख लेते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। N8 को तो एक तरीके से बहुत अच्छा कहा जाता है। थोड़ा सा कहीं कहीं ये दिक्कतें आती हैं। जैसे N8 को जो देवता है वो दिति हैं। अब दिति का कार्य है कि आपके बैंक को भला पूरा अच्छे से व्यवस्था में रखना है। आपका जो बैंक बैलेंस है ना, वो कभी खाली नहीं होगा। आपके जो अकाउंट हैं, जितने भी अकाउंट है, सब भरे रहेंगे। N8 का इंट्रेंस। लेकिन कुछ स्थानों पे अभी देखा जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है N8 इंट्रेंस वाला, वो क्या करता है? लोन लेके भी भरे रहता है अपने बैंक बैलेंस को। तो वो अच्छा नहीं माना गया। तो आप एक यूटिलाइजेशन से आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो बैंक बैलेंस हमारे हैं वो हमारे कर्म से आए, वो ही श्रेष्ठ है, ना कि हम कर्ज लेकर इसे भर दें। वो उचित नहीं है। आज हमने समझा ये जो देवता हैं, ठीक वैसे ही इंट्रेंस या जो सभी के देवता हैं, उन देवता पे आप जाकर काम कर सकते हैं। यदि आपके बैंक में बैलेंस नहीं है या फिर आप किसी प्रकार पैसे को जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको N8 में जाकर देखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है? आपको N8 को आप देखते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपके लिए कोई प्रश्न आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का? सर, आपने W8 का पाप एक क्षमा का एडिक्शन के बारे में बताया ना। जी हाँ। उसके लिए सर उपाय क्या बताने का सर? ओ लाइक वो शराब वगैरह पीता है, उसका आदत है, तो जब हम उसमें उसके लिए। चलेंगे, उपाय की, रेमेडी की जब हम बात करेंगे, तो रेमेडी के अंतर्गत इसका उपाय हम कर देंगे। ऐसे हम यदि ओके। उपाय की बात करें कि क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए, तो यदि आपका इंट्रेंस है तो इंट्रेंस को आप ब्लॉक कर दीजिए, जो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जी सर। जी। और अन्यथा यदि वहाँ एंट्रेंस आपका नहीं है और कुछ चीजें वहां आ रही हैं, जैसे वहां एंटी एलिमेंट आ गया या फिर वो जो देवता हैं वो आपको परेशानियां दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। उनका एक फूड आता है, उस फूड को यदि आप वहां रख देते हैं तो आपके लिए यह श्रेष्ठ रहेगा। पाप क्षमा की जो फूड है ना, वो सुपारी है, W8। तो सुपारी को यदि आप रख देते हैं, और पाप क्षमा कौन से दिशा में आते हैं बताइएगा? W8।
WH नॉर्थ कौन सी वेस्ट दिशा सर। है? नॉर्थ वेस्ट सर। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा एलिमेंट है? नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट तत्व क्या है? तत्व जल तत्व है ना सर। नॉर्थ वेस्ट जल तत्व है। राहुल जी? वो चंद्रमा आता है ना सर। आकाश तत्व है। ओ। ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट का जो एलिमेंट है वो आकाश तत्व है। नॉर्थ वेस्ट की धातु कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट की धातु कौन सी है? आयरन। अरे यार, एक सेकंड। नहीं याद है? सब गड़बड़ हो जाती है वो। राहुल जी ने आंसर लिख दिया, एल्युमिनियम। एक एल्युमिनियम की कोई कटोरी ले लीजिए, उसमें सुपारी को आप वहां प्लेस कर दीजिए, पापयक्षमा जहां है वहां पापयक्षमा के ठीक ऊपर में रख दीजिए, एक एल्युमिनियम की कटोरी में डालकर। यदि हाँ संभव हो सके तो टाइल्स हो या जमीन हो जो भी हो, उसे आप तोड़कर उसे और अंदर डाल दें पापयक्षमा के जोन में, तो भी आपके लिए यह श्रेष्ठ कार्य करे। ठीक है। तो सर, इससे हम सुपारी क्या कितना समझ, डालने का? क्या? सुपारी कितना डालने का? सुपारी कितना रखने सुपारी का उसमें? 5 या 9, या। ओके सर। थैंक यू सर। वो आपके लिए श्रेष्ठ कार्य करेगा। ठीक है। ओके सर। अब पुनः हम लोग